श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि सभी को पता है, श्राद्ध पक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से हो गई है और ये श्राद्ध पक्ष 2 अक्टूबर को समाप्त हो जाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, श्राद्ध पक्ष हमारे पितरों को समर्पित होते हैं। हम हमारे पूर्वजों के लिए उनकी तिथि में तर्पण, पिंडदान या ब्राह्मण भोजन कराते हैं ताकि हमारे पितृ तर सके, मोक्ष प्राप्त कर सके। क्योंकि अगर हमारे पितृ खुश नहीं रहेंगे, कष्ट में होंगे, तो हमारे जीवन में भी परेशानियां देखने को मिलती हैं। और आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार पितृपक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराते समय क्या क्या शामिल करना चाहिए और क्या शामिल नहीं करना है, वो बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, पितृपक्ष में ब्राह्मण भोजन में क्या शामिल नहीं करना चाहिए वो जान लीजिए। आपको भूल कर भी ब्राह्मण भोजन में पत्ता गोभी की सब्जी नहीं रखना है, या पत्ता गोभी से जो बनी हुई चीज़ें होती हैं, जैसे कोफ्ते, भजिए या सब्जी, ये पत्ता गोभी से जुड़ी हुई कोई भी व्यंजन आपको नहीं रखना है। साथ ही दूसरा है कुम्बड़ा। कुम्बड़ा मतलब होता है जिससे पेठा बनता है, तो आपको पेठा भी नहीं रखना है, या कुम्बड़े से बनी हुई सब्जी, कुम्बड़ा से बनी हुई चीज़ें आपको ब्राह्मण भोजन में बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है। इन दोनों सब्जी को आपको भूल कर भी शामिल नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब ब्राह्मण भोजन में आप क्या चीज़ें शामिल कर सकते हैं, पर ये 3 चीज़ें शामिल करना ही है, जो कि इस प्रकार हैं। पहला है दूध की खीर। आपको इसमें भी ध्यान रखना है, आपको इसमें गाय के दूध की ही खीर बनाना है। आप भैंस के दूध की खीर नहीं बना सकते। गुरुजी ने कहा है कि यमराज भैंसे पर बैठता है और उसके दूध की खीर ब्राह्मण भोजन में शामिल नहीं की जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप जब भी खीर बनाएं तो गाय के दूध की ही खीर आपको बनाना है, जो कि आहूतों के हिस्से में जाती है। जो हमारे परिवार में आहूतों में चले गए हैं, उनके हिस्सों में ये चली जाती है। दूसरा है गिलकी का भोजन, पितरों के हिस्से में जाता है। तो आप ब्राह्मण भोजन में गिलकी से बनी हुई पदार्थ आप शामिल कर सकते हैं। गिलकी की सब्जी आप शामिल कर सकते हैं, या गिलकी के भजिए भी बनते हैं, तो आप वो भोजन ज़रूर शामिल करें। और तीसरा है उड़द की दाल का भोजन। उड़द की दाल से बने हुए भोजन आप शामिल कर सकते हैं। उड़द की दाल के बड़े बना के आप शामिल कर सकते हैं। दही बड़े बना सकते हैं। तो उड़द की दाल ज़रूर शामिल करें, जो कि प्रेतों के हिस्से में जाते हैं। मतलब हमारे परिवार में, हमारे पूर्वज में जो कोई भी प्रेत योनि में भी यदि भटका होता है, ब्राह्मण को उड़द की दाल का भोजन करा देते हैं, तो वो प्रेत योनि से छुटकारा पा लेता है। तो दूध की खीर, गिलकी और उड़द की दाल ज़रूर शामिल करें ब्राह्मण भोजन में। अब बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर। अगर आप श्राद्ध पक्ष में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको बस इतना करना है, अपने किचन से आपको, अपने रसोई घर से आपको एक कलश में जल लेकर अपने मुख्य द्वार में छिंटन करना है। सुबह के समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। बस आपको अपने रसोई घर से एक कलश में जल लेना है और अपने मुख्य द्वार पर छिंटन करना है। अपने हाथ की हथेली में जल लेकर आप छिंटन करेंगे तो गरुड़ पुराण में तृतीय अंश में लिखा हुआ है, हमारे घर का जो मटका होता है वो परिंदा कहलाता है। परिंदा मतलब पितरों का स्थान। और जब हम सुबह सुबह जल का छिंटन करते हैं तो रात भर में हमारे घर के द्वार में आए पितृ तृप्त हो जाते हैं और उन्हें तर्पण, तिलांजलि की भी आवश्यकता नहीं होती है। बस आप इतना उपाय इस कम से कम श्राद्ध पक्ष के दिनों में तो ज़रूर बना लीजिए। आप हर दिन ये उपाय कीजिए। आप पितृपक्ष के अलावा भी इस उपाय को कर सकते हैं, पर अभी जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है, इसमें हमारे पूर्वज हमारे घर पे आते हैं, तो आप इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। आपके घर में उन्नति के द्वार खुलेंगे, आपके घर में वंश वृद्धि होगी, साथ ही लक्ष्मी की आवक भी आपके घर में होने लगेगी। अब बढ़ते हैं अगले तीसरे उपाय की ओर। 16 श्राद्ध के जो दिन होते हैं, उसमें कोई भी एक दिन जो आपको लगे, उस दिन जिस दिन आप फ्री हो, या उस दिन आपको वृषकपि या विषकपि का नाम लेते हुए, जो कि भगवान शंकर का ही एक अवतार है, ध्यान से सुनिए, वृषकपि या विषकपि भी आप नाम स्मरण कर सकते हैं। बस आपको अपने घर में क्या करना है, एक रोटी में थोड़ी सी शक्कर या गुड़ रख लेना है और थोड़े से चावल आपको रख लेना है। यदि खीर बनी है तो अच्छी बात है, तो पके हुए चावल आपको थोड़े से उस रोटी में रख लेना है और थोड़ी सी शक्कर उसमें डाल लेना, थोड़ा सा एक गुड़ का टुकड़ा आपको रख लेना है। बस आपको अपने घर के द्वार में जो गौ माता को वृषकपि या विषकपि का नाम लेते हुए दे देते हैं। आपको ये रोटी जो है वो गाय को खिलानी है। किसका नाम लेते हुए खिलानी है? विषकपि या वृषकपि का नाम लेते हुए खिला देनी है। ऐसा करने वाले के घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आती है। इसके साथ ही गुरुजी ने जानकारी दी, श्राद्ध पक्ष में कुछ तिथियां बहुत ही विशेष होती हैं, जैसे दूज,
चतुर्थी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, ये ऐसी तिथियां हैं जिन तिथियों में अगर भूलवश भी हम गौ माता को एक चुल्लू पानी भी पिला देते हैं तो हमारे पूर्वजों को तर्पण और तिलांजलि की भी आवश्यकता नहीं होती है और वे तर जाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, रोटी तो खिला देते हैं पर उन्हें पानी नहीं पिलाते हैं। तो आपको इस पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में गौ माता को पानी भी ज़रूर पिलाना चाहिए। आज के इन 3 उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। साथ ही वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप उस लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी आपको प्राप्त होगी। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।